वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आज़म नज़ीर तारर ने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से दस्तबरदार हो रहा हूँ। आज़म नज़ीर तारर का ये मौक़िफ़ सामने आया है तो वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। इस्तीफ़े में उन्होंने ये कहा है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं अपने ओहदे से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं ये ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद नहीं निभा सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हुए हैं। उन्होंने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है जिसमें यह कहा गया है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बतौर वज़ीर क़ानून अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, मगर अब उनके कुछ ज़ाती वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो ये ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम मज़ीद नहीं दे सकते, इसीलिए वो अपनी वज़ारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने इस इस्तीफ़े की वजह ज़ाती वजूहात को करार दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है जिसमें कहा गया है कि वो बतौर वज़ीर क़ानून अपनी खिदमात मज़ीद जारी नहीं रख सकते। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी है। जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम 5-4 की अक्सरियत से मौखर कर दिया गया। इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, पाकिस्तान बार के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन, अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ और वज़ीर क़ानून भी शरीक हुए। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। तर्जुमा दफ्तर खारिजा के मुताबिक अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से बरास्ता दोहा इस्लामाबाद लाई जाएगी। और आपको बताते चलें कि अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से 1:25 पर रवाना की गई है, ऐसा बताया गया है तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बताना है कि अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से बरास्ता दोहा इस्लामाबाद लाई जाएगी। अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से 1:25 पर रवाना की गई है। गुज़िश्ता रात ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। फायरिंग से उनकी मौत वाक़ई हो गई थी और जिस पर पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि अरशद शरीफ की गाड़ी उनका भाई चला रहा था। मगादी हाईवे पर यह वाक़या पेश आया जहाँ पर पुलिस ने छोटे पत्थर रखकर रोड को ब्लॉक किया था और गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया जिनमें उनकी मौत वाक़ई हुई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल की तहक़ीक़ात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए। अपने एलामिया में PBA की जानिब से कहा गया है कि अरशद शरीफ की फैमिली से इज़हार ताज़ियत करते हैं। PBA दुआ गो है कि मरहूम को अल्लाह करीम जवार रहमत में जगह दे। हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल की तहक़ीक़ात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए। अब खबर आपको दें, सेनेटर आज़म सवाती ने खुद पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। कहते हैं दौरान गिरफ्तारी बरहना करके तशद्दुद किया गया, अदालत नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने दौरान गिरफ्तारी बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। FIA का तशद्दुद बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, अदालत आज खुद नोटिस ले। आज़म सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश हुए हैं क्योंकि बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार अदलिया के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ऑडियो लीक्स केस के तहकीकात के लिए दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक्स केस की तहकीकात के मुतालिक दरख्वास्त पर 6 एतराज़ात आयद किए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक इमरान खान ने दरख्वास्त में निशानदही नहीं की कि मामला बुनियादी हुकूक और मुफाद आमा का है। इमरान खान ने दरख्वास्त दायर करने के पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त से मुतमईन नहीं है। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन या JIT तश्कील देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने जाते जाते मईशत पर खुदकुश हमला किया। शहबाज शरीफ की मौज की टीम ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कौमी असम्बली में खिताब में उनका कहना था कि असम्बली का जितना वक्त रह गया है सब मिलकर मेहनत करेंगे, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। 4 साल में कि तब्दीली के नाम पे क्या तबाही किया गया है इस मुल्क के साथ, जाते हुए निकलते हुए जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म ने हमारा मईशत पे, पाकिस्तान की मईशत पे खुदकुश हमला करके पाकिस्तान को अपनी तारीख में पहली बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरा तक लेकर गया था। इस हुकूमत का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उनकी फाइनेंशियल टीम की दिन रात मेहनत की वजह से हमने पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया है। अब जितना टाइम हमारे पास रहता है इस असेंबली का, मैं उम्मीद करता हूँ कि नौमुंतखब मेंबर्स और हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें, उनके आवाज़ बने और इस झूठ का, इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के 2 अरकान कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी के बाद ईवान से खिताब में अली मूसा गिलानी ने कहा, इनका मुकाबला झूठ के साथ था। उस वक्त माशरे में नफरत की आग फैलाई जा रही है। पाकिस्तान पोलराइजेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमें इस आग को यहीं पर रोकना होगा। कराची से मुंतखब होने वाले अब्दुल हकीम बलोच ने कहा कि वो मलीद की आवाम और PDM लीडरशिप के शुक्रगुजार हैं। उनकी जंग झूठों के लीडर के साथ थी। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आज मुल्ज़िम नहीं बल्कि मुजरिम हैं, क्योंकि वो करप्ट हैं। वो एक मुद्दत के लिए सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई एहतजाज नहीं हुआ, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। लॉन्ग मार्च की धमकियाँ NRO के लिए हैं। पूरा मुल्क ये जान ले कि आज खान साहब मुल्ज़िम नहीं हैं, आज खान साहब मुजरिम हैं। फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके मुताबिक खान साहब करप्ट हैं और उनको सज़ा दी गई है, उनको डिसक्वालीफाई किया गया है। इस मुल्क की सियासत में वो अब दाखिल नहीं हो सकते एक मुद्दत के लिए। आला अदालतें जो भी फैसला करें हम उसका एहतराम करेंगे, उसे लेकर साथ चलेंगे। नवाज शरीफ साहब इस बात पे डिसक्वालीफाई हो गए कि वो चंद हजार रुपए की रकम जो वो तनख्वाह की शक्ल में ले सकते थे उन्होंने नहीं ली। सवाल ये उठता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है या कोई दुकान है जहां पे बैनुल अक़वामी सतह पे मिलने वाले तोहफे खरीद के आप बेचते चले जाएं। उनके सियासी गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। वो जो खान साहब का खाम ख्याल था कि एक इनकलाब आ जाएगा और खान हमारी रेड लाइन है और इमरान हमारी रेड लाइन, भाई उस रेड लाइन का क्या हुआ कि अगर कोई मुल्क में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा तो ये खान साहब की धमकियां क्या है कि इलेक्शन के मुतालिक तो वजीर आजम ने कह दिया कि इलेक्शन होंगे, आइन के मुताबिक होंगे, अपने वक्त से होंगे। ये तमाम धमकियां सिर्फ NRO लेने के लिए हैं। अब बुनियादी तौर पे वो कह ये रहे हैं कि खुदारा मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मत करो। लीगी रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ कहते हैं कि नाअहली के फैसले पर इमरान खान के कहने पर भी कौम बाहर नहीं निकली। इमरान खान छोटे चोर भी हैं और अरबों रुपए के चोर भी हैं। 75 साल में पहला पाकिस्तानी है जिस पर चोरी साबित हुई। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नाअहली पर कहता रहा, पुकारता रहा पूरी कौम को कि बाहर आओ, बाहर आओ। चंद दर्जन लोग बाहर आए तो सूरत हाल को भांपते हुए कहता है वापस जाओ, वापस जाओ। 75 सालों में पहला सिविलियन है जिस पर करप्शन साबित हुई, चोरी साबित हुई। ये कहता है कि आम लोग, छोटे चोर को सजा होती है, तू छोटा चोर भी है जो चाय के सेट ले जाता है, जो वाटर की बोतलें, पानी की बोतलें भी उठाकर ले जाता है। छोटा चोर भी है और अरबों का चोर भी है। जिस कैटेगरी में फिट होता है तो दोनों शक्लों में जेल में होना चाहिए।
नेपरा ने की इलेक्ट्रिक को बिजली के चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में 12 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा को चौथी समाही एडजस्टमेंट की मद में 14 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। अथॉरिटी ने 31 अगस्त को समाही एडजस्टमेंट पर अवामी समात की बाद कि इलेक्ट्रिक की माली साल 2021-22 की चौथी समाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। नेपरा के मुताबिक हुकूमत पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखती है और टैरिफ में फ़र्क को सब्सिडी के जरिए एडजस्ट किया जाता है। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, सूबे में जहाँ बहक अफराद की तादाद 792 तक पहुँच गई। PDMA के मुताबिक जहाँ बहक होने वालों में 336 बच्चे, 307 मर्द और 149 खवातीन शामिल हैं। सूबे में सैलाब से 4,36,000 से जायद मवेशी मारे गए, 7,09,000 मकानात तबाह हुए, जबकि 11,71,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDMA का कहना है कि सूबे में 37,77,000 एकड़ अराजी तबाह हुई है। सूबे में 23,52,000 से जायद घराने मुतासर हुए, जबकि 61,78,000 घराने नकल मकानी पर मजबूर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मज़ीद 347 केसेस सामने आ गए हैं। मजमूई तादाद 16,000 से भी बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 347 नए मरीज सामने आ गए। पेशावर में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 6,753, मर्दान में 3,396, खैबर में 1,005 और नौशहरा में 880 तक जा पहुँची है। डेंगू वायरस से अब तक सूबे में 14 अमवात भी हो चुकी हैं। उधर बलूचिस्तान के 5 सैलाबज़दा अजला में मज़ीद 700 अफराद मलेरिया का शिकार हो गए हैं। महकमा सेहत बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मुतासर अजला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मलेरिया के 700 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा 233 मरीज़ झलमक्सी में सामने आए हैं। जाफराबाद में 69, नसीराबाद में 162, डेरा बुगटी में 204 और शोहबतपुर में 31 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में पुलिस और लेविस फोर्स की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में लेविस फोर्स का नायब रिसालदार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर एक घर में छापा मारा। घर में मौजूद मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ज़हूर अहमद शहीद हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम भी हलाक हो गया है, जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। तो ये खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई थी। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में पुलिस और लेविस फोर्स ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई की और फायरिंग के तबादले में लेविस फोर्स का नायब रिसालदार शहीद हो गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर एक घर में छापा मारा। घर में मौजूद मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ज़हूर अहमद शहीद हो गया। 2022 का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा, जो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:58 से शुरू होगा, जबकि 4 बजे उरूज पर पहुँचने के बाद शाम 5:02 पर इसका अख्ताम होगा। इस्लामाबाद में सूरज ग्रहण का आगाज़ 3:43 पर होगा। ख्याल रहे कि ग्रहण के दौरान सूरज को बराह रास्त नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में देखने से बिनाई को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रहण को देखने के लिए खुसूसी फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बगैर उसे देखने से गुरेज करना चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में दिन के वक्त मौसम गर्म रहने की तवक्को है, जबकि गिलगित, स्कर्दू और रस्तौर में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दीद, चित्राल, सवात और कोहिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। रात और सुबह के औकात में पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत स्कर्दू में 0 और रस्तौर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीद में कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट में कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।